हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन योर यूट्यूब चैनल साइंस करियर लाइन। आज की इस क्लास में हम बात करेंगे एनिमल हस्बेंड्री की जो क्लास चल रही है। इसमें हम बात करेंगे कि बकरियों की नस्लों के बारे में। ठीक है, हमने सबसे पहले गाय की नस्लें पढ़ ली थी, उसके बाद में भैंस की नस्लें भी कंप्लीट कर ली थी, उसके बाद में कल वाली क्लास में हमने भेड़ों की नस्लें भी कंप्लीट कर ली थी। आज हम पढ़ेंगे बकरियों की नस्लों के बारे में। काफ़ी स्टूडेंट हैं जो 11th-12th में पढ़ रहे हैं, उनके जो स्टेट लेवल के एग्ज़ाम होते हैं, बोर्ड एग्ज़ाम चल रहे हैं। ठीक है, तो वो थोड़े एग्ज़ाम में बिजी थे, तो उसकी वजह से क्लासें आपके बीच में थोड़ी मैंने रोक दी थी। और कुछ मेरा भी जो आईसीआर काउंसलिंग वाला काम था वो अब फाइनली क्लियर हो गया है। तो हम रेगुलर कोशिश करेंगे कि सारे सब्जेक्ट आपके साथ में हमेशा जुड़े रहे। आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि यार आप क्लास को शेयर नहीं करते हो, क्लास में इतने व्यू देखकर मन नहीं करता पढ़ाने के लिए। ठीक है ना, तो आप अपना रेस्पॉन्स पूरा दो, अब जितना हो सके आप सपोर्ट करो यार। जब आपका सपोर्ट नहीं मिलता तो इंटरेस्ट नहीं आता पढ़ाने के लिए। अगर आपका पूरा सपोर्ट रहे तो हम भी पूरी एनर्जी लगाकर आपके लिए अच्छा करें। हालांकि हमें जितने भी 10, 15, 20, 25, 30 जितने स्टूडेंट मिले, हमारा टारगेट है कि आईसीआर 2023 के से भी करके निकालना। ठीक है, उनके लिए हम रेगुलर चलते रहते हैं। एनिमल हस्बेंड्री थोड़ा छोटा पार्ट था और उनके हिसाब से मतलब इतना कोई टफ क्वेश्चंस भी इतने इससे आते नहीं है, तो उसकी वजह से एनिमल हस्बेंड्री को पहले स्टार्ट कर दिया था कि आपके ऊपर बोझ ना हो। अब रेगुलर जनवरी से हम क्लासें स्टार्ट करेंगे जिसमें आपके रेगुलर सिलेबस है वो कवर होते जाएंगे। सो वीडियो करते हैं स्टार्ट होने से पहले अभी तक आपने साइंस करियर लाइन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि जो भी क्लास के अपडेट इन्फॉर्मेशन ऑल टाइम टू टाइम आपके पास में अवेलेबल होती रहे। ठीक है, हम बात करेंगे आज बकरियों की नस्लों के बारे में। भारत में बकरियों की नस्लें कौन कौन सी पाई जाती है, विदेशी बकरियों की नस्लें कौन सी है, बकरियों का क्या क्या पर्पज है, मांस के लिए कौन सी उपयुक्त बकरी की नस्ल है, ठीक है, दूध के लिए कौन सी बकरी पाली जाती है, कौन सी बकरी की क्या क्या विशेषता है, बकरी का बॉटनिकल नेम क्या है, क्रोमोसोम नंबर क्या है, सारी की सारी डिटेल है वो इस वीडियो के माध्यम से हम जानने वाले हैं। ठीक है ना, सो वीडियो करते हैं स्टार्ट। देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं बकरी के बारे में। तो बकरी का कॉमन नेम है, एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड कॉमन नेम है, आप समझते हो, गोट और बॉटनिकल नेम है काफ्रा इरकस। ठीक है, काफ्रा इरकस बोल सकते हो आप इसे, काफ्रा इरकस। ये आपको चीज़ ध्यान रखनी है। बाकी किंगडम है इसका, एनिमिलिया है, फाइलम है, कॉर्डेटा है, ठीक है, क्लास है, मेमेलिया है, ऑर्डर है आर्थियोडेक्टाइला। ठीक है ना। फैमिली याद रखना, आपको याद क्या रखना, एक तो रखना काफ्रा इरकस कौन है, बकरी है। उसके बाद में आपको पता होना चाहिए कि इसकी फैमिली है वो है बोविडी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें आपके साथ यही रहने वाली हैं। बाकी देख सकते हो, जीनस इसका कापरा है और स्पेसीज सी इरकस है। ठीक है, तो कापरा इरकस इसका मतलब है, स्पेसीज का मतलब। आपको ये चीज़ें याद होनी चाहिए बिकॉज ये चीज़ें बायोलॉजी में भी पूछ ली जाती है। जैसे आप पढ़ोगे आगे ना कि जगत संघ वर्ग गण कुल वंश जाती है, जैसे जैसे लाइनिंग से अलग अलग पढ़ोगे तो उसमें आपको पता चलेगा कि ये चीज़ें हकीकत में क्या होती है, व्हाट इज रियलिटी क्या है इनकी, तो वहाँ आपको ये देखने को मिलेगी। ठीक है, अब हम शुरू करेंगे कि बकरियों की कौन कौन सी नस्लें हैं, इनकी क्या क्या विशेषता है। ठीक है ना, भारत में कितनी नस्लें हैं उनके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। सो करते हैं लेक्चर स्टार्ट। एक सेकंड, बकरी की नस्लें, बकरी की नस्लें देखो, बकरी भारत में बकरी की नस्लें कितनी हैं। ठीक है, 20 नस्लें भारत में बकरी की है जो मान्यता प्राप्त हैं। हालांकि ये थोड़ा डेटाबेस अगर चेंज होता रहता है तो मैं कोशिश करूंगा कि आपका क्वेश्चन रॉन्ग ना करवाऊं, चेंज करवा दूं। हालांकि इतना कुछ ज़्यादा पूछा नहीं जाता, ऐसा नहीं पूछेगा 18, 19, 20, 21, लगभग 1-2 आप खुद समझ सकते हो। ठीक है, 6 से 12 माह की उम्र में बकरी के मांस को चेवन या अच्छी क्वालिटी का मतलब मांस माना जाता है। ये बहुमुखी या वेंट्रियल, ठीक है ना, वेंट्रियल पशु मतलब दोनों मुख, बहुमुखी का मतलब चलने वाला पशु जो कैसे भी आप मान सकते हो। ठीक है, वेंट्रियल डॉर्सेट भी कहते हैं जिसे वेंट्रियल। ये चीज़ आप याद रखना कि वेंट्रियल डॉर्सेट के नाम से किसे जाना जाता है, वेंट्रियल डॉर्सेट के नाम से बकरी को जाना जाता है। बकरी का दूध है वो टीबी रोगी, जो मतलब टीबी रोग होता है ना, ट्यूबरक्लोरोसिस, जिससे जो भी मतलब मरीज होते हैं, ग्रसित होते हैं उस रोग से, उनमें बकरी का दूध होता है वो यूजफुल माना जाता है। मतलब बकरी का दूध सेवन करने से टीबी रोग से जितने भी ग्रसित माने जाते हैं ना मरीज, उनको स्वस्थ करने के लिए बकरी का दूध है वो उपयुक्त माना जाता है। ठीक है, उसके बाद में देखते हैं, वयस्क ब्याने वाली बकरी को नैनीज कहते हैं। ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है।
क्लियर है ना। और एक चीज़ याद रख लेना, कूल आ गया, कापरा हिरकस बकरी का बॉटनिकल नेम है, कूल इसका बोवेडी है। और एक चीज़ याद ये रखनी है कि बकरी में क्रोमोसोम नंबर की संख्या 16 होती है, जो यहाँ लिखी हुई मेरे को दिख नहीं रही है, तो आपको ये चीज़ याद रखनी है। अब बात करेंगे कि दूध और मांस वाली नस्लें कौन सी, ये चीज़ें ध्यान रखना कि बहुमुखी पशु के नाम से किसे जाना जाता है, तो बकरी को जाना जाता है। वैसे इंपॉर्टेंट और कोई पॉइंट छूटेंगे ना लास्ट में, आई होप, मुझे लग रहा है कि कुछ पॉइंट आपके छूटेंगे, तो वो मैं लास्ट में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ एनिमल हस्बेंड्री के रूप में लेके आऊँगा, जिसमें क्लियरली आपके जितने भी डाउट्स हैं वो वहाँ सारे के सारे क्लियर कर देंगे, और जितनी भी जो बची हुई चीज़ें हैं वो वहाँ कवर अप कर लेंगे। जो आपके डाउट हैं वो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट किया करो। अगर क्लास अच्छी लगे, क्या रेस्पॉन्स है आपका, हमें क्या सुधार करने की ज़रूरत है, वो आप जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट किया करो, ताकि हमें भी पता चले हमें क्या क्या सुधारने की ज़रूरत है। ठीक है, अब बात करते हैं वर्गीकरण के बारे में। तो वर्गीकरण में दूध एवं मांस के लिए नस्ल का प्रमुख क्षेत्र जखराना है, बेरोड अलवर जो राजस्थान में, बीटल पंजाब में, जमुनापुरी यूपी में, बर्बरी होती है वो यूपी में राजस्थान की प्रसिद्ध नस्ल मानी जाती है। सूरती आप ये थोड़ा कंफ्यूज करने वाला है, सूरती वैसे भैंस की भी नस्ल है और बकरी की भी नस्ल है, लेकिन अगर मोस्टली आपको बकरी और भैंस दोनों ऑप्शन में दिखाई दे तो सूरती इज करेक्ट ब्रीड्स ऑफ एंड बफेलो। ओके, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी। मांस के लिए बंगाल गंजन, मालाबारी, ठीक है ना, कानाई, अडू, सिरोही, ओसमंगाबाद और संगमनेरी, कुटकी, जालवादी, गोहिलवादी, मारवाड़ी, मेसाणा, ये मांस के लिए। मेसाणा आप बहुत इंपॉर्टेंट चीज, मेसाणा बहुत इंपॉर्टेंट ब्रीड्स है, और किसके लिए पाली जाती है, मोस्टली मांस के लिए। आप समझते हो बकरों को किस लिए पाले जाते हैं, बकरे मोस्टली मांस के लिए ही पाले जाते हैं, ठीक है ना। और क्या करते हैं, हम भी बकरे पालते हैं और कुछ टाइम जब मांस के लायक हो जाते हैं तो पैसे ले लेते हैं, बकरों को मांस के लिए भेज देते हैं। हालांकि उनके मांस को क्या कहते हैं, ठीक है ना, ये अभी ऊपर एक लाइन लिखी थी, चेवन कहते हैं, ठीक है। चिकन किसको कहते हैं, ठीक है ना, ये बीफ किसके मांस को कहते हैं, ये चीज़ें मैंने आपको पीछे पढ़ा दी गई, आप बेसिक टर्मिनोलॉजी में देखोगे ना तो वहाँ आपको ये चीज़ें मिल जाएगी। क्लियर है। अब आगे देखते हैं, बात करते हैं ऊन के लिए गद्दी, मारवाड़ी, चांगथांगी, जिसे पश्मीना के नाम से भी जाना जाता, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बकरी की ब्रीड्स है चांगथांगी या पश्मीना, चिंगू, ठीक है। ये चीज़ें की मतलब नस्लें हैं ना, किसके लिए हैं, ऊन के लिए। बकरियों की भी ऊन तैयार की जाती है, जैसे आप देख सकते हो नीचे कोई बिछाने के लिए वो होते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको यार, मेरे को अब याद नहीं आता, पट्टा वगैरह ऐसा ही कुछ होता है, जो बकरियों की, भेड़ों की ऊन से भी तैयार किया जाता है, ठीक है। ये बेसिकली चीज़ें थी, वो कवर अप कर ली। ये ध्यान रखना कि वेराइटियल डॉर्सेट के नाम से किस पशु को जाना जाता है, वेराइटियल डॉर्सेट के नाम से बकरी को जाना जाता है, जिसे बहुमुखी पशु भी कहते हैं, ठीक है। अगली बात करते हैं हम नस्ल और उनकी क्या क्या विशेषता है, कहाँ कहाँ पर पाई जाती हैं। सबसे पहले बात करते हैं जमुनापुरी के बारे में, जो मैंने पीछे बता दिया था, इटावा उत्तर प्रदेश, इटावा एक जिला है उत्तर प्रदेश में, मोस्टली ये वहाँ से मतलब वहाँ से बिलोंग करती है, ठीक है। अब आगे बात करूं मैं कि इसकी विशेषता क्या है, तो डबल पर्पज इसका माना जाता है, एक तो इसको दूध के लिए पाला जाता है और दूसरा पर्पज इसका है वो मांस के लिए इसको पाला जाता है, ठीक है। उसके बाद में भारतीय नस्लों में सबसे बड़ी एवं दूध मतलब 1.5 से 2 लीटर पर डे है वो दूध देने वाली नस्ल है, ठीक है। ये पर डे दूध देती है 1.5 से 2 लीटर। घड़ी के पेंडुलम जैसे लटकते हुए घुमावदार कान व रोमन नाक, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, जेईटी में क्वेश्चन इससे पूछ सकते हैं। तोते जैसा मुंह व पिछले टांगों पर घने लंबे बाल पाए जाते हैं। इसकी प्रमुख विशेषता, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लगाकर अलग पॉइंट लिख लेना कि बकरी की किस नस्ल के ऊपर पैरों के मतलब पिछले पैरों के ऊपर घने बाल पाया जाता, बालों का जंगल, ठीक है ना, तो वो जमुनापुरी के ऊपर जमुनापुरी पाया जाता है। जमुनापुरी का ओरिजिन प्लेस उत्पत्ति स्थल इटावा उत्तर प्रदेश है, जिनका पर्पज है वो डबल पर्पज माना जाता है, एक तो मिल्क प्रोडक्शन के लिए और दूसरा मीट प्रोडक्शन के लिए। ओके डन। अगली बात करता हूँ मैं बारबरी के बारे में। तो बारबरी है वो सोमालिया अफ्रीका, मतलब सोमालिया अफ्रीका, जिसका ओरिजिन प्लेस लाई गई है, और यूपी राजस्थान में भी इनको पाली जाती है, लेकिन उसका वैसे बारबरी है देसी नस्ल, लेकिन लाया गया इसको अफ्रीका से है, ठीक है। आगे दूध प्रियोनी नस्ल मानी जाती है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, सिटी गोट के नाम से जाने जाने वाली बकरी की नस्ल है बारबरी, वेरी इंपॉर्टेंट, जितना इंपॉर्टेंट मानो आप मान सकते हो ऐसे क्वेश्चन। ये मैं इंपॉर्टेंट इसलिए बोलता हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं पूछे गए हैं या पूछने के चांसेस और भी ज़्यादा है। ओके, वर्ष में 2 बार बच्चे देती है, ठीक है ना, एक तो सर्दियों में और एक गर्मियों में, 2 बार इनकी
दो बार करें मतलब भाई रिप्रोडक्टिव टाइम 2 बार चलेगा तो फिर 2 बार बच्चे देने पड़ते हैं ना, 2 बार कितने भी बच्चे दे सकती है बकरियों को, आपको पता है। बेसिकली किसान परिवार से बिलोंग करते हैं, वो अच्छे से जानते हैं बकरी कितने बार भी आती है। छोटे हिरण जैसे कान, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। छोटे हिरण जैसे कान, एक बात ध्यान रखना, ये नोट्स वगैरह पीडीएफ है ना, वो पहले मैंने आपको बता दी कहाँ मिल रही है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, ठीक है ना, मेरे खुद के पर्सनल नंबर, जितनी भी जो चीज़ें आपको देखनी है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स को एक बार कभी कभार चेक कर लिया करो, क्योंकि वहाँ कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें डाली गई है, ठीक है। वहाँ से टेलीग्राम की लिंक दे रखी है, टेलीग्राम पर जाइए, साइंस करियर लाइन यूट्यूब को ज्वाइन करिए, और वहाँ आपको डेली के डेली जितना भी मैं यहाँ जो बक रहा हूँ ना, वो पूरा का पूरा जो बकी हुई चीज़ें हैं वो वहाँ आपको मिल जाएगी। जो सारे नोट्स वगैरह, पीडीएफ वगैरह और भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो आपको वहाँ प्रोवाइड होती रहती है, ठीक है। उसके बाद में बात करता हूँ मैं बीटल के बारे में। बीटल गुरदासपुरा पंजाब में पाई जाती हैं, ठीक है। जमुनापुरी जैसे दिखाई देते, मतलब ऑलमोस्ट जमुनापुरी जैसे ही दिखाई देती हैं। दूध के लिए मोस्टली इसको पाला जाता है। बीटल और बारबरी में लोग कंफ्यूज होते हैं, तो याद रखना सिटी गॉट, सिटी गॉट 4 अक्षर का नाम है, बीटल 3 अक्षर का, सिटी गॉट ये हो नहीं सकती, तो बारबरी मैं खुद बहुत कंफ्यूज होता था इस टाइम ये पढ़ता था। तो याद रखना कि सिटी गॉट 4 अक्षर, सिटी गॉट 4 अक्षर के नाम से कौन सी है, बारबरी, ठीक है, बारबरी को बना दिया। ये चीज़ें ध्यान रखना, ठीक है ना। बाकी मेहसाणा आएगी, तो इसका क्या है कि थोड़ी नस्लें हैं ना, याद रखना कि कंफ्यूज करने वाली, भैंस के साथ में थोड़ी मिलने वाली है, जैसे मेहसाणा है, सूरती है, ठीक है। बीटल हो गई, उसके बाद में सूरती, सूरती का आप नाम से भी जानते हो। सूरत, सूरत कहाँ आता है, बड़ौदा, बड़ौदा कहाँ है, गुजरात में, क्लियर है ना। लंबी दूरी तय, मतलब लंबी दूरी तक नहीं चल सकती, बेचारी परेशान होती, छोटी बकरी होती है तो इतना लंबा नहीं चल सकती है ना, परेशान। पता नहीं और भी क्या हो सकता है। स्टॉल फीडिंग दी जाती है, मतलब स्टॉल फीडिंग का कैसे समझाऊँ आपको, कि ऐसा आहार दिया जाता है जो अच्छे से पच जाए कम टाइम, इसको कैसे एक्सप्लेन क्या करूँ। देखो, लंबी दूरी तक चल नहीं सकती, यानी कि थोड़ी छोटी साइज में छोटी होती है, मोस्टली थोड़े दूध में लिए घरों में पाल लिया जाता है। तो स्टॉल फीडिंग का मतलब थोड़ा अलग से ऐसा हटकर अनाज दिया जाता है जिसमें अपना जीवन निर्वाह अच्छे से चला सकते हैं। कुछ थोड़ा अलग एक्स्ट्रा एडवांस में ऐसी चीज़ें खिलानी जिनको एनर्जी ज़्यादा मिल सके, ठीक है ना, क्योंकि ज़्यादा दूर तक चल नहीं सकती है, तो एनर्जी देने के लिए स्टॉल फीडिंग इनको दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद में सूरती, मेहसाणा, गुजरात में बकरी की श्रेष्ठ द्विप्रयोजनीय डबल पर्पज का मतलब मिल्क प्लस मीट, ओके डन। उसके बाद बात करता हूँ जकराना बेरोड अलवर। बेरोड अलवर सब जानते हैं, और जकराना बेरोड अलवर के नाम से प्रसिद्ध एक गोट ब्रीड्स है, ठीक है ना। कानों पर सफ़ेद धब्बे बीटल के समान पाई जाती है। राजस्थानी नस्लों में सबसे अधिक दूध, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, जेईटी के लिए क्वेश्चन बन गया है कि राजस्थान, मतलब राजस्थानी नस्लों में सबसे अधिक दूध देने वाली बकरी की नस्ल कौन सी है, जखराना, ठीक है। हालांकि पूछता नहीं है, लेकिन जेईटी वालों का कोई भरोसा नहीं है, आजकल थोड़ा उठपुटान क्वेश्चन पूछने लगे हैं। हालांकि 2 वर्ष लास्ट ईयर 2021-22 को देखे जाए तो, बाकी 20 से पहले तो रायता आता था पेपर में, कुछ आता ही नहीं था। लेकिन आईसीआर के पेपर को हलवा मत समझे, बिल्कुल ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, पूरा लेवल अलग है, क्वेश्चन कैसे पूछते हैं एक दिन हम जरूर चर्चा करेंगे। हालांकि आप ऐसा मान के चलो कि, मान लो क्वेश्चन बता देता हूँ आपको एक यहाँ से ही लेकर आईसीआर के बारे में, ठीक है। क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। कथन फर्स्ट है कि बीटल नस्ल को सिटी गोट के नाम से जाना जाता है। कथन सेकंड है कि सूरती है जो लंबी दूरी तय कर सकती हैं क्योंकि इसको स्टॉल फीडिंग दी जाती है, ठीक है। नंबर 3 है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, मैंने क्वेश्चन ऐसा पूछा था। मेहसाणा है जो केवल दूध के लिए पाली जाती है। और स्टेटमेंट नंबर 4 है जिस पर राजस्थानी नस्लों में सबसे अधिक दूध देने वाली नस्ल जखराना है। या फिर ये इसको स्टेटमेंट को छोड़ दो और एक स्टेटमेंट और ले लो कि भारतीय नस्लों में सबसे बड़ी नस्ल जमुनापरी है। तो आपने 4 स्टेटमेंट देख लिए भाई, 4 स्टेटमेंट आपको पता है कि आंसर क्या है, ठीक है। आप आंसर समझ गए, आंसर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो गया। अब करेक्ट आप खुद सोचोगे कि मैंने यहाँ लिख दिया कि सूरती लंबी दूरी तय, आपको लंबी दूरी मिलती है, आप स्टेटमेंट पर क्लिक कर दोगे। अरे ऐसे नहीं करना, पूरे स्टेटमेंट को पढ़ो, स्टेटमेंट कैसे सही होता है, ठीक है। स्टेटमेंट से क्वेश्चन कैसे बनते हैं, टेलीग्राम ग्रुप पर बने रहिए। आफ्टर जनवरी में क्वेश्चन सीरीज स्टार्ट कर दी जाएगी, वहाँ आपको पता चलेगा कि आईसीआर का लेवल क्या होता है, हमारी औकात कहाँ तक है, हम कहाँ तक सीमित है, तब आपको पता चलेगा कि आपकी प्रिपरेशन का लेवल क्या है। अभी तो आने दो यार, हॉर्टिकल्चर वगैरह, एग्रोनॉमी, सॉइल साइंस, एंटोपैथो, अभी एग्रीकल्चर का कुछ नहीं है। एनिमल हस्बेंड्री कहने का मतलब है, एनिमल हस्बेंड्री आपको याद नहीं होती है तो कौन सा पार्ट याद करोगे भाई, नंबर कहाँ लेके आओगे, एग्जाम क्रैक कैसे करोगे। यानी कि आईसीआर में 13 से 14 क्वेश्चन आते हैं, जो मैंने कंटेंट दिया है 10 क्वेश्चन गारंटी
के साथ कहता हूँ, लिख लेना एक साइड में, यहाँ से मिलेंगी। लेकिन स्टेटमेंट 5 दे, 5 में से 2 मिले, वो भी मिल सकता है। सारी स्टेटमेंट किसी भी क्वेश्चन में कहीं से भी कंटेंट पढ़ लेना, किसी पे आईसीआर के पेपर में आपको नहीं मिलने वाला, क्योंकि आईसीआर होता है वो लेवल बहुत ज़्यादा पूछता है, उनके हिसाब से बोल रहा हूँ। हालांकि मैं भी लेवल कोशिश कर रहा हूँ जितना हो सके हाई लेके जा रहा हूँ, ठीक है ना, और फालतू का कचरा भी नहीं लेके आ रहा हूँ, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो पढ़ा रहा हूँ आपको। अगली नस्ल के बारे में बात करूँ, जकराना आ गई, बेरोड अलवर राजस्थान में सबसे। उसके बाद में ब्लैक बंगाल पश्चिम बंगाल है, तौचा मुलायम होने में मतलब जूतों का निर्माण लिखते बनाते हैं, ठीक है। ब्लैक बंगाल पश्चिम बंगाल में क्या लिखते बनाते हैं, किससे, बकरी की नस्ल है ब्लैक बंगाल, जिससे त्वचा मुलायम होती है, जिसको ऊपर से लिया और लिखते बनाने के लिए काम में लिया जाता है। बात करता हूँ मारवाड़ राजस्थान इनका होता है, उनके लिए सर्वोत्तम नस्ल है, बीमारियों के प्रति प्रतिरोधी है। सिरोही राजस्थान, ठीक है ना, पालनपुर गुजरात। राजस्थानी नस्लों में सबसे कम दूध सिरोही गुजरात, अब कम देती है दूध। सिरोही राजस्थान, पालनपुर गुजरात में ये पाली जाती है, क्योंकि सिरोही का बॉर्डर लगता है गुजरात, ये पास में एरिया होते हैं, तो मोस्टली यहाँ ही इनको पाला जाता है, ठीक है ना। राजस्थानी नस्लों में सबसे कम दूध देने वाली नस्ल है। फिर बात करता हूँ मैं चांगाथांगी के बारे में, जिसे भारत की पश्मीना के नाम से जाना जाता है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत की पश्मीना के नाम से बकरी किस नस्ल को जाना जाता है, चांगथांगी के नाम से, ठीक है। क्षेत्र कौन सा, हिमालय क्षेत्र कौन सा, आपको समझते ही हो। भारत में सर्वाधिक ऊंचाई पर पाई जाने वाली, ठीक है, और आम क्वालिटी में मतलब ऊन प्राप्त की जाती है, ऊन अच्छी प्राप्त होती है। और आपको पता है ऊन कहाँ प्राप्त होती है, जो मैंने लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिया, अब डेली बताऊंगा नहीं, कमेंट बॉक्स में बता देना ऊन अच्छी कौन से एरिया में पाई जाती है पशुओं की, ठीक है। ये चीज़ें कमेंट में करने की होती है। बात करता हूँ अगली बकरी की नस्ल के बारे में, तो नस्ल आती है अगली अंगोरा जो विदेशी नस्ल है, जो देसी नस्लें थी वो क्लियर कर ली है। एक बार नस्लों के बारे में फिर से नाम बता देता हूँ, कौन कौन सी नस्लें पढ़नी है। जमुनापुरी, बारबरी, बीटल, सूरती, मेहसाणा, जकराना, ब्लैक बंगाल, मारवाड़ी, सिरोही, चांगथांगी। कितनी हो गई, काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 करवा दी, और क्या करना है, ठीक है ना। और नाम मैंने 20 का आगे लिखवा दिया। विशेषता इनकी इतनी याद कर लो, बहुत अंगोरा बहुत बहुत इंपॉर्टेंट नस्ल है। एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट याद यहाँ से याद रखना, अंगोरा नस्ल बकरी की और ऊन होती है ना, वो खरगोश की, क्लियर है। बाल मुलायम व सफ़ेद, बालों की मोहरें नामक मतलब बालों से मोहरें नामक ऊन बनाई जाती है। भेड़ जैसी बकरी, लड्डी के समान, ठीक है। अंगोरा ऊन खरगोश से प्राप्त, लेकिन नस्ल बकरी की, ये चीज़ इंपॉर्टेंट थी, ये मेरे को याद आई थी, ये देखा था। उसके बाद में अल्फाइन बहुत इंपॉर्टेंट नस्ल है, थोड़ा याद रखने ला। डबल पर्पज मतलब दूध परियोजना दूध के लिए पाली जाती है, अच्छा दूध होता है इनसे, अल्फाइन, ठीक है ना। हालांकि मैं थोड़ा मतलब पीडीएफ में इनके फ़ोटो नहीं दिखा सका, आप गूगल करके एक बार इनके फ़ोटो ज़रूर देखना, ठीक है ना। मैं सॉरी चाहता हूँ आपसे, क्योंकि ये चीज़ें मैंने यहाँ ऐड नहीं कर रखी हैं। हालांकि मैंने ऑलमोस्ट कोशिश करता हूँ ऐसी चीज़ें आगे आएगी तो मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। सो आज के लिए मैं ये नहीं दिखा पाया, तो कोई ना, आगे आप थोड़ा ध्यान रखना। बात करता हूँ वेरी वेरी बकरी की सबसे 5 स्टार नस्ल टोगन वर्ग के बारे में, जिसका ओरिजिन प्लेस स्विट्जरलैंड है। सींग रहित नस्ल है, चेहरे से थूथन तक दोनों तरफ सफ़ेद हल्के भूरे रंग की धारियाँ। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, आईसीआर 2023 के लिए 5 स्टार क्वेश्चन, ठीक है। सर्वाधिक दूध देने वाली नस्ल 5 से 6 लीटर इसका दूध मिलता है। उसके बाद बात करता हूँ मैं सोनेन, अच्छी नस्ल है, नर व मादा बकरी दोनों में दाढ़ी पाई जाती है, धनी लोग दोनों में, ठीक है। वर्ल्ड ऑफ मिल्क क्यों, विश्व में दूध देने की रानी, ठीक है ना। किसको दूध की ज़्यादा शौक है, कौन ज़्यादा दूध के लिए इच्छुक है, तो इस रानी के पास चला जाना, सबको पिला देगी, ओके डन, ठीक है। उसके बाद में बात करता हूँ मैं एंग्लो न्यूबियन, जो जमुनापुरी और न्यूबियन का क्रॉस करवाया था। इंग्लैंड न्यूबियन है वो इंग्लैंड की ब्रीड से है ना, उनका आपस में हाइब्रिडाइजेशन करवाया। उनके बकरी की श्रेष्ठ दूध प्रयोजनी, डबल पर्पज का नाम आते हैं, आप समझ जाओगे। ये थी आपकी कुछ इंपॉर्टेंट नस्लें। रोमन नाक वाली बकरी जमुनापुरी, भारत की पश्मीना बकरी है चांगथांगी, ठीक है। ये थी आपकी बकरियों की नस्लें जो मैंने क्लियर यहाँ करवा दी हैं, देख सकते हैं आप, ओके। ये गॉट ब्रेड्स क्लियर कंप्लीट।
और कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। अगली ऊँट की नस्लें हैं, 5 मिनट की क्लास, सब ऊँट की नस्लें फिनिश। उसके बाद में एक टॉपिक शुरू करेंगे एनिमल डिजीज़ के बारे में, जिसमें मैं आपको फोटो भी दिखाऊंगा, डिजीज़ कैसे होती है, क्या होती है। आई होप लगभग 7 क्लास में एनिमल हस्बेंड्री पूरी करने की कोशिश कर रहा हूँ। सो आपका सपोर्ट हमेशा बनाए रखें, वीडियो को शेयर करें। वीडियो क्लास पसंद आए तो लाइक वाला बटन, पसंद नहीं आए तो ज़रूर, यही काम होता है आपका। क्लास पढ़ो, नोट्स PDF तैयार करने हैं ना, टेलीग्राम ग्रुप की लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ आ जाना और चुपके से वहाँ से जो PDF आती है नोट्स बना लेना। मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, बने रहिए साइंस करेला यूट्यूब चैनल के साथ। थैंक यू वेरी मच।